नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं स्टूडेंट रिजल्ट एंट्री की। तो स्टूडेंट रिजल्ट एंट्री शुरू कर दी गई है शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर। शाला दर्पण पोर्टल पर परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि आप किस तरह से कर सकते हैं कक्षा 6 से 12 के लिए, और साथ ही कक्षा 3 से 5 के लिए आपको S7 S2 ग्रेड या अंक की प्रविष्टि किस तरह करनी होगी, समस्त जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि के लिए जैसे ही आप स्कूल लॉगिन के द्वारा होम पेज पहुँचेंगे, तो इसकी इसी तरह आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक न्यू टैब शुरू किया गया है। परीक्षा परिणाम 3 से 5 के लिए योगात्मक आकलन यानी S7 S2 की पर्यावरण विषय की यहाँ प्रविष्टि करनी होगी। तो इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सीधा आप उस पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की केवल प्रविष्टि करनी है S7 और S2 की। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने SIQE मूल्यांकन परिणाम प्रविष्टि का पेज ओपन होगा। इसको अनलॉक, यदि आप इसको भरने के बाद लॉक होता है, लॉक अनलॉक करवाने के लिए आप ब्लॉक कार्यालय से ही करवा सकेंगे, यानी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही संभव है। साथ ही SIQE या CC मूल्यांकन संबंधी जो भी आप निर्देश यदि पढ़ना चाहोगे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पर्यावरण सब्जेक्ट की किस तरह से एंट्री करनी होगी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले 3 कॉलम आपके सामने दिख रहे हैं। सेशन सेलेक्ट करें, क्लास यहाँ से जिस क्लास का भर रहे हैं, और सेक्शन यहाँ से सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करते हैं और सेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ नीचे दिख रहा है शो स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने SR नंबर, विद्यार्थी और साथ में ऑब्लिक माता का नाम आएगा। यहाँ S1 S2 दिख रहा है जहाँ पे क्रॉस का आ रहा है रेड में। तो इसको भरने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें। जिसका S1 भर रहे हैं उस विद्यार्थी के ऊपर क्लिक करें, S2 भर रहे हैं तो S2 पे क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का उस विद्यार्थी का डाटा खुलेगा जिस विद्यार्थी का आप S1 भर रहे हैं, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को S1 अलग अलग भरे जाएंगे, एक एक विद्यार्थी का। तो यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट नंबर विद्यार्थी का खुल गया है। यहाँ पे आपको ऐसे जिसका भर रहे हैं वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे खोलने पर आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, S1 और S2, यानी S1 भर रहे हैं तो S1 को सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चॉइस करनी होगी, यानी सब्जेक्ट केवल अभी एक ही शो हो रही है जिसमें पर्यावरण अध्ययन के इसमें भरने होंगे। तो यहाँ पर्यावरण अध्ययन सेलेक्ट करके गो बटन पे क्लिक करें। गो बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने S7 का पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको कक्षा स्तर जो ऑटोमेटिक बेसलाइन के आधारित शो होगा। यहाँ पे आपको देना होगा ग्रेड, यानी आपने जो S7 में ग्रेड दिया है उसको यहाँ पे टाइप करें, ABCD जो भी दिया है, और सबमिट पे क्लिक करें। तो इस तरह से आप प्रत्येक विद्यार्थी का एनवायरनमेंट स्टडी के आप जितने भी S7 S2 के ग्रेड हैं विद्यार्थियों को दिए गए हैं वो यहाँ पे एंट्री करते हुए सबमिट कर सकते हैं। तो कक्षा 3 से 5 के लिए ये शुरू किया गया है जिसमें ABC आपको ग्रेड एंटर करना है। साथ ही कक्षा स्तर के लिए कक्षा 1 के लिए 1, कक्षा 2 का है तो 2, और कक्षा 3 के लिए 3। इसी तरह आपको 5 तक इन प्रविष्टियों को पूरा करना है। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 यहाँ आगे कक्षाओं के परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि किस तरह करनी होगी। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं वापस शाला दर्पण होम पेज पर। होम पेज को ओपन करें तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा परिणाम का ऑप्शन आ रहा है, रिजल्ट के शो आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन का यहाँ दिख रहा होगा आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, इस पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। यहाँ दिख रहा होगा परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि 2022-23 का ऑप्शन शुरू हो गया है। साथ ही इसको आप ओपन करने पर विद्यार्थी के नाम यदि पूरे शो नहीं हो रहे हैं, जैसे आपकी कक्षा में विद्यार्थी 25 है और वहाँ पे नाम 15 आ रहे हैं, बाकी बच्चों के नहीं आ रहे हैं, यानी जो नए एडमिशन है यहाँ इस सत्र या बैक सत्र के कारण नहीं आ रहे हैं, तो उसको आप रिजल्ट रीसेट डाटा के अंदर जाए, वहाँ से आप डाटा को रीसेट करें। रीसेट के उपरांत ही आपको परिणाम प्रविष्टि में जाओगे तो वही सभी विद्यार्थी शो होंगे। परिणाम प्रविष्टि को जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर एक नोट इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी यदि एब्सेंट रहता है तो आपको यहाँ 1 दर्ज करना है, मेडिकल पर है तो 2 प्रविष्ट करना है। साथ ही यहाँ ये कहा गया कि यदि रिजल्ट में एंट्री में यदि पूरे विद्यार्थी नहीं सो रहे हैं तो आप किस तरह से रीसेट डाटा कर सकते हैं, तो उस पर जाके कर सकते हैं। यहाँ अपनी क्लास सेक्शन सेलेक्ट करें। इसमें आप अपना सेशन, क्लास, सेक्शन और पैटर्न के अंदर आप एक सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे जिस फर्स्ट टेस्ट का भरा है तो फर्स्ट टर्म को, सेकंड का भरा है तो सेकंड, और हाफ ईयरली का भरा है तो हाफ ईयरली सेलेक्ट करके 100 बटन पे क्लिक करें। तो समस्त विद्यार्थियों की जिस कक्षा की है, जिस सब्जेक्ट की आप खोलोगे और जिस टर्म की आप भर रहे हैं वो ओपन होगा। जैसे आप इस पर ओपन करोगे तो यहाँ हमने समस्त सब्जेक्ट को शो किया है तो सभी प्रकार की सब्जेक्ट यहाँ पे आएगी। यहाँ आपको फर्स्ट टर्म के मार्क्स लगा करके नीचे जाओगे तो सेव बटन होगा जिस पर क्लिक करना होगा। तो स्टूडेंट नाम वाइज आप एक साथ इसमें भर सकते हैं। भरने के उपरांत
नीचे यहाँ पे आ रहा है बटन सेव ऑल, तो इस पर क्लिक करोगे तो समस्त अंक जो आपने प्रविष्ट किए हैं सेव हो जाएंगे। इस तरह से आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और हाफ ईयरली के नंबर भर करके सब्जेक्ट वाइज यहाँ ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। यदि पूरे विद्यार्थी नहीं सो हो नहीं रहे हैं तो आप रीसेट पे जैसे ओके करोगे, आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। रीसेट डाटा ओपन करने पर यहाँ पे आपको जिस टर्म के यानी प्रत्येक टर्म का अलग अलग है तो अलग अलग रीसेट करना होगा। यहाँ आपको फर्स्ट टर्म का एक बार, फिर सेकंड टर्म, हाफ ईयरली, तीनों का अलग अलग रीसेट करेंगे तो इस समस्त विद्यार्थी तीनों में शो होंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने फर्स्ट टर्म को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ क्लास को सिलेक्ट करें, फिर सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ 2022-23 सत्र शो हो रहा है। उसके उपरांत शो बटन पर क्लिक करें। शो बटन पर क्लिक करने के बाद दो भागों में आपको विद्यार्थी शो होंगे, ऊपर वाले जो शो हो रहे हैं बीच में पार्ट में, नीचे वाले नहीं हो रहे हैं। तो नीचे आपको दिखा होगा सैनिक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, तो इस पर क्लिक करते ही आपके समस्त विद्यार्थी शो हो जाएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, हाफ ईयरली तीनों के अलग अलग और प्रत्येक क्लास का अलग अलग आपको इसको रीसेट डाटा करना होगा। उसके उपरांत ही समस्त विद्यार्थी परीक्षा परिणाम में शो होंगे। तो इस प्रकार आप रिजल्ट एंट्री कर सकते हैं। अन्य जानकारी यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।